जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं हूं आलोक पासवान। तो जैसे आपको पता है कि लगातार मैं आपको यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए लगातार वीडियो में डाल रहा हूं। तो आज देखिए अल्कोहल का वर्गीकरण जो है दूसरा है आधार। पहला तो आपको बता दिया हूं अल्कोहल किसे कहते हैं, किस आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था। पहला था हाइड्रॉक्सी समूह के आधार पर, देख लीजिएगा वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। दूसरा जो हाइड्रॉक्सी समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रॉक्सी समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में। कितने भागों में याद कर लेना आप लोग? 3 भागों में किया गया है। तो कैसे नीचे लिखेंगे आपको मैं ऑलरेडी पीछे नोट लगा दूंगा। तो हाइड्रॉक्सी समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। याद कर लीजिएगा कौन कौन सा। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा? प्राथमिक अल्कोहल। अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं। और प्राथमिक अल्कोहल को आपको पता है इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्राइमरी अल्कोहल बोला जाता है। प्राइमरी अल्कोहल बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है द्वितीयक अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी यानी द्वितीयक अल्कोहल होता है। कौन सा होता है? द्वितीयक अल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। और ध्यान दीजिएगा तीसरा आपका जो है टर्शियरी अल्कोहल है, जिसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? तृतीयक अल्कोहल। याद कर लीजिएगा, तृतीयक अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल होता है। वाई हो जाएगा RY, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी, यानी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। देखिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बहुत जरूरी है आपको। इसमें देखिए इसको RCH2OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 2 R आ जाएगा, एक CH परमाणु से जुड़ा होगा ऐसे OH। इसमें 3 एल्किल समूह आ जाएगा तो ऐसे जुड़ जाएगा OH। ये उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम आपको एक एक करके बताएंगे। आपको क्या बताएंगे? सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं। आपको पूछता भी है अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्राथमिक अल्कोहल की देखो क्या बताएंगे डिफिनेशन, बोलेंगे वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, पीछे नोट लगा दूंगा मैं, केवल आप लोग सुन लीजिए यहाँ पर क्या बोलेंगे। वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, बोले तो OH। वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के, किस समूह के? एल्किल समूह के, एल्किल समूह के, एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। किससे? प्राथमिक कार्बन परमाणु से। अब प्राथमिक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं भी मैं बता दे रहा हूं। प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। चलिए देखिएगा, मैं अब इरेज कर दे रहा हूं सब, यहां मैं बता दे रहा हूं एक एक करके देखिएगा क्या होता है। देखिएगा प्राथमिक अल्कोहल में क्या बोलेंगे, वे अल्कोहल जिसमें वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल माने OH, वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ RCH2OH से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग किससे? RCH2OH से। इसका मतलब पहले ध्यान दीजिएगा, कुछ आपको ध्यान दे आना दे, सबसे ज्यादा ये देना है कि OH जब हमेशा किससे जुड़ा रहे बेटा? CH2 से। किससे? CH2 से जुड़ा रहेगा तो प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। उसको 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल, चाहे इसी को हम लोग प्राथमिक अल्कोहल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्राथमिक अल्कोहल लिख देते हैं। उसी को लोग बोलते हैं क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। अब जैसे देखो R का मतलब एल्किल हो गया, यहां पर हम लिख सकते हैं CH3 CH2OH। आपसे पूछ दिया कि यह कौन सा डिग्री है, तो आपको ध्यान देना कि OH परमाणु हो हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन से। प्राथमिक कार्बन तो जिसमें CH2 लगा हो, क्या लगा हो? CH2 लगा तो ही प्राथमिक कार्बन परमाणु का। अब देखो CH2 लग गया ना, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे कभी कल ऐसे एग्जाम्पल लगा देता है, देखिएगा ऐसे दे देगा चलिए यहां मैं कर देता हूं ऐसे CH3 CH2 और कहीं भी ऐसे कर दिया CH2, ऐसे बड़ा चयन करके लगा दिया
तो आपको इससे ध्यान नहीं देना है, केवल OH को ध्यान देना कि OH किससे जुड़ा हुआ है। OH अगर आपका CH2 से जुड़ा हुआ है ना केवल, तो CH2 जुड़ा रहेगा, तुरंत बोल दीजिएगा 1 डिग्री एल्कोहल है। तो सबको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। अब आपको हम बताएंगे द्वितीयक एल्कोहल। क्या बताएंगे बेटा? द्वितीयक एल्कोहल। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको, देखिए क्या हो जाएगा। सेकेंड आपको हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल, यानी सेकेंडरी एल्कोहल। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। जो प्राइमरी ऑफ क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल की परिभाषा क्या बोलेंगे? बोलेंगे वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह, द्वितीय क्या बोलेंगे? देखिए, वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से, याद कर लेना यहाँ पर, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम R, यहाँ पर R डैश कर देते हैं, और यह CHOH से जुड़ा होगा, यानी इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी प्रदर्शित करते हैं। अब R की जगह देखो हम क्या रख सकते हैं? यह एल्किल समूह है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH, और यहाँ पर आप CH3 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर R डैश देने का मतलब मेरा है कि आप समान भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। CH3 कर दिया, यहाँ पर CHOH कर दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया? C2H5। अब देखो इसमें समान है ना, यहाँ OH छूट गया, यहाँ पर OH होगा, एल्कोहल तभी ना होगा। अब देखिए यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3, तो यह समान है, तो यह हो जाएगा आपका सममित एल्कोहल। क्या हो जाएगा? सममित एल्कोहल। जैसे ईथर में आपको बताया था विलियमसन संश्लेषण में, सममित एल्कोहल ऐसे हो जाएगा। देखिए वहाँ पर क्या था? सममित ईथर, असममित ईथर। अब इसमें देखो यहाँ पर CH3 है, लेकिन ये दूसरा क्या आपका? C2H5, तो यह क्या हो जाएगा? असममित एल्कोहल, असममित एल्कोहल। लेकिन आपको बताना क्या प्राइमरी है कि सेकेंडरी, यानी प्राथमिक है कि द्वितीयक। हमने क्या बोला? OH अगर हो, देखिए OH अगर हो तो किससे जुड़ा हो? केवल CH से। यह आप ध्यान मत दीजिए, हमेशा आपको ऑलरेडी सही रहेगा। OH अगर आपका किससे जुड़ा हो? CH से जुड़ा हो, तो आप क्या कहलाएगा? वो सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। यहाँ पर देखिए OH है ना, यहाँ किससे जुड़ा है? तो CH से जुड़ा हुआ है। जब CH से जुड़ा रहेगा तो कौन सा एल्कोहल कहलाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर देखिए OH है ना, किससे जुड़ा हुआ? CH से ना, तो क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। अगर यहीं पर CH2 लग गया, और यहाँ पर जैसे देखिए CH2 लगने के बाद क्या हो जाएगा? अब देखिए बैलेंस इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर एक ही रहेगा। सपोज दैट में मान लो एक ही CH3, यहाँ पर अगर CH2 लग गया, CH2 लग गया OH, तो आप पकड़ना होगा कि CH2 लग गया तो ये प्राइमरी हो जाएगा। अगर CH लग गया, यहाँ पर कुछ रहे चाहे ना, उससे मत ध्यान दीजिएगा, केवल CH अगर लग गया तो क्या कहलाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए अब थर्ड वाला बता दे रहा हूँ आपको। क्या थर्ड आपको बता दे रहा हूँ? तृतीयक एल्कोहल। कौन सा? तृतीयक एल्कोहल। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ कौन सा थर्ड है? तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा बेटा। तृतीयक एल्कोहल को टर्शियरी एल्कोहल भी बोलते हैं। आप परिभाषा क्या बोलेंगे? वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह के तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। किससे? एल्किल समूह। हमेशा देखिए पीछे नोट में लगाऊंगा, ध्यान दे देना परिभाषा को। एल्किल समूह के तृतीय कार्बन परमाणु से, किस कार्बन परमाणु से? तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। अब तृतीय कार्बन परमाणु किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में क्या? CH3, चलिए यहाँ पर C में कर दिया CH3, और यहाँ पर क्या? CH3। ध्यान, अभी देखिए इसका नाम आपको नहीं लिखना कि नाम क्या होगा, ऑलरेडी मैं IPSC का एक चैप्टर बना दूंगा, उसमें सब आप अपने से कर लेंगे। ऐसे में कर दिया। अब देखिए तृतीय कार्बन परमाणु कौन कहलाएगा? वे कार्बन परमाणु जिसपे एक भी हाइड्रोजन न उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है? तृतीय कार्बन परमाणु कहलाता है। अब देखो OH तो आपका है ना, तो इसमें क्या एक भी H है? नहीं है। जब एक भी H नहीं इसके पास रहेगा, वो आपका तृतीयक क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। अगर कार्बन देखिए एक पास भी इसके पास हाइड्रोजन ना हो, यानी कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, किससे जुड़ा हो? OH से जुड़ा हो, तो कौन सा एल्कोहल कहलाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखो, अब मैं पूरा पढ़ा दिया, अब आपको मैं एक एक एग्जाम्पल से समझा दूं कि किस प्रकार का कौन सा एल्कोहल है। चलिए मैं लिखते चला जा रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा? CH3 लिख दिया, CH2 लिख दिया, OH कर दिया, यहाँ पर CH3 कर दिया, यहाँ पर CH2 कर दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, CH लगा दिया, CH3 कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया। अब यहाँ मैं लिख दिया CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया,
नीचे OH कर दिया और यहाँ पर CH3 लगा दिया। और आगे चलते हैं, CH3 लगा दिया, ऊपर भी OH लगा दिया, नीचे ऐसे करके चलिए CH3 कर दिया। अब आगे देखिए और लगा दूं मैं, CH3 कर दूं और यहाँ पर CH3 कर दूं, यहाँ पर CH कर दूं और यहाँ पर OH लगा दूं। और एक आख एग्जाम्पल इधर भी लिख देते हैं, देखिए थोड़ा, यहाँ पर आपको CH3 कर दिया और CH2 कर दिया और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऐसे कर देते हैं। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, तब आगे चलते जगह हो जाएगी। अब देखिए आपको बताना है कि इसमें कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल बताना है कौन सा अल्कोहल है। अब मेरी बात सुनना, केवल आपको OH पे ध्यान देना है। OH देखिए हाइड्रॉक्सी समूह है ना, हाइड्रॉक्सी समूह किससे जुड़ा है बेटा, CH2 से। ध्यान देना, अगर यहाँ लिख दे रहा हूँ देखो CH2 से जुड़ा रहेगा तो आपका 1 डिग्री कहलाएगा। अगर केवल CH से जुड़ा रहेगा OH तो 2 डिग्री, अगर केवल C से OH जुड़ा रहेगा तो 3 डिग्री। इतना ध्यान देना। चलिए तो यहाँ देखते हैं OH पे है कि नहीं। OH है ना आपका, किससे जुड़ा हुआ बेटा, CH2 से। कौन सा डिग्री हो जाएगा, आपको बोलना होगा कि सर 1 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर OH है ना, इसको ध्यान नहीं देना कि यह कितना है यह कितना है, यह नहीं ध्यान देना है। आपको बस ये ध्यान देना कि OH किससे जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वहां पर कितने हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए OH है ना, इस पे जो जुड़ा यह कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन। यह OH है, यहाँ पर जो कार्बन है और हाइड्रोजन कितना, देखिए CH है कि नहीं, तो CH अगर रहेगा, OH अगर है CH से जुड़ा रहेगा तो कौन सी डिग्री, 2 डिग्री कहलाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर देखिए OH है कि नहीं, आपका OH है तो OH से ध्यान देना कि इनसे तो आपको मतलब है नहीं, किससे है, OH किससे जुड़ा हुआ ध्यान देना है। OH किससे जुड़ा हुआ, केवल किससे जुड़ा हुआ है, C से। वहां देख लिए मैंने क्या बोला, OH केवल C से जुड़ा रहेगा, कितनी डिग्री हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। और इस पे देखिए क्या, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी देखिए OH जुड़ा है कि नहीं। OH यहाँ पर मैं CH लिखा हूँ, थोड़ा कम चल रहा है मार्कर, देखिएगा यहाँ पर OH है ना, किससे जुड़ा हुआ, CH से। तो CH से जुड़ा रहेगा तो कौन सी डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। और यहाँ देखिएगा OH मैं यहाँ किया हूँ, अब देखिए OH जगह चेंज कर जाएगा नहीं, OH यहाँ मैं किया हूँ, किससे जुड़ा हुआ है, CH से, तो कौन सा डिग्री, 2 डिग्री। तो दोस्तों बस आपको एक तरीका आपको याद कर लेना है, कैसे देखिए मैं बता दूं, अभी मैं जो बताऊं बस उसको याद कर लीजिए कैसे पकड़ना है। अगर आपको देखो R में एल्किल समूह लगा दो, चाहे जितना भी बड़ा चैन, उससे नहीं ध्यान देना है। अगर केवल यहाँ CH2OH लगा हो, आपका प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल हमेशा होगा। अगर यहाँ पर ध्यान देना बेटा क्या है, अगर केवल OH अगर किससे जुड़ा हो, CH से जुड़ा हो, तो यहाँ पर 2 डिग्री द्वितीयक अल्कोहल होगा हमेशा। और तीसरा देखो यहाँ कर दे रहा हूँ R, यह समान और भिन्न भी हो सकते हैं। केवल अगर OH C से जुड़ा हो तो 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल। तो शायद आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, मुझे पसंद आया आपको तो ये वीडियो लाइक करिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।